हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर, और हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास क्लास 12th के लिए, जैसे कि सभी जानते हैं। और अपने सिलेबस में हम 6th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 7th चैप्टर हमारा रनिंग में है, जिसको हम लगभग खत्म करने वाले हैं। पिछले सारे वीडियोस मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बहुत छोटे छोटे भागों में वीडियोस बनाए हैं, ताकि आप लोग इजीली टॉपिक वाइज उनको पढ़ सकें और सारे क्वेश्चंस को इजीली नोट कर सकें। सबको देखें, सारे वीडियोस को ध्यान से उससे नोट्स बनाएं। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी डेफिनेटली। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि उन बच्चों को इसका लाभ मिल सके जिनके पास टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हमारे धार्मिक केंद्र विजयनगर साम्राज्य में हमारा टॉपिक है धार्मिक केंद्र। कल हम लोगों ने पढ़ा था राजकीय केंद्र कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं राजसी रूप में बनी हुई हैं, जैसे कि सभा मंडप हमने पढ़ा था, और हमने महानवमी डिब्बा के बारे में भी पढ़ा था, कैसे कैसे आयोजन वहां पर होते थे, कैसा वो मंच था। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करें क्लास। तो धार्मिक केंद्र विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक में से बनते हैं। धार्मिक केंद्रों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो धार्मिक केंद्र थे वो विशेष तौर पर यहाँ का जो सेंटर माना गया है, जहां से बहुत सारी कथाएं निकल कर आती हैं, तो वो है विजयनगर साम्राज्य का कुछ पहाड़ी इलाका, चट्टानी भाग जो यहाँ का है, वहां पर कुछ मान्यताएं हैं। रामायण के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो भगवान राम जब किष्किंधा पर्वत पर गए, तो वो जो किष्किंधा कांड है रामायण में, वो यहीं का है। किष्किंधा नाम की जो जगह है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वो यही है कर्नाटक में। और यहीं पर उनको सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई मानी जाती है। तो वही क्षेत्र जो है कर्नाटक का, वो ये पहाड़ी इलाका, जहां पर कुछ धार्मिक सेंटर्स बनाए गए हैं, या जहां से हमें खुदाई में धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी मिली है। ये कहा गया कि ये जो क्षेत्र है विजयनगर साम्राज्य का, यहाँ पर बाली और सुग्रीव का निवास था। भगवान राम के संग में सुग्रीव की मित्रता यहाँ पर हुई थी। तो जो शहर का चट्टानी भाग है और शहर का जो उत्तरी भाग है, अब ये भाग कहाँ पर है? विजयनगर का उत्तरी भाग, इसको आपको याद रखना है। विजयनगर का उत्तरी भाग जो है वो पहाड़ी इलाका, जिसमें एक तो क्या है, कौन सी कथा है? बाली और सुग्रीव का निवास। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता होगा, बचपन से हम लोग रामायण की कथाएं सुनते आ रहे हैं। और दूसरी एक मान्यता यहाँ के लिए है कि यहाँ के जो स्थानीय देवी थी, जिनका नाम था पंपा देवी, तो कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में पंपा देवी ने तपस्या की थी। किसके लिए? विरूपाक्ष के लिए। भगवान विरूपाक्ष के लिए पंपा देवी ने तपस्या की थी। और विरूपाक्ष किसका रूप है? शिव का। अब देखिए, इस सब के अंदर आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस चल रहे हैं। विरूपाक्ष किसका रूप है? शिव का। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। पंपा देवी ने किससे विवाह के लिए तपस्या की थी? वो भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। और उन्होंने भगवान शिव के साथ विवाह वो करना चाहती थी। और इसी उपलक्ष्य में पंपा देवी जो यहाँ की स्थानीय देवी हैं, हर वर्ष उनके विवाह का आयोजन बहुत ही धूमधाम से विजयनगर में, यानी कि कर्नाटक के हम्पी में, जो हम्पी एरिया अभी इस समय है, जिसको हम विजयनगर का प्रतिनिधि मानते हैं, वहां पर ये मनाया जाता है। तो भगवान विरूपाक्ष यहाँ के बहुत ही बहुत ही क्या मेन देवता, मुख्य देवता जो है वो भगवान विरूपाक्ष यहाँ के थे। बल्कि ये भी मिलता है कि जो यहाँ के शासक थे वो ऐसा बोलते थे कि हम भगवान विरूपाक्ष की तरफ से ही शासन कर रहे हैं, हम उनके ही आदेश के अनुसार यहाँ पर शासन कर रहे हैं। एक और आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि यहाँ के जो राजकीय आदेश हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में और लोकल एग्जामिनेशंस में भी।
राजकीय आदेशों पर कन्नड़ भाषा में, ठीक है, ये स्पेशली याद रखना है आपको, कन्नड़ भाषा में जितने भी राजकीय आदेश इनके निकलते थे, लेटर्स, नोटिस जो भी निकलते थे, उन सब में एक तरफ कन्नड़ भाषा में क्या लिखा रहता था? श्री विरूपाक्ष लिखा होता था। कन्नड़ भाषा ही कर्नाटक की मुख्य भाषा है, एक तो ये पता होना चाहिए हमें। दूसरा एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, दो क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। एक तो राजकीय आदेशों में विरूपाक्ष किस भाषा में लिखा रहता था, या राजकीय आदेशों में क्या लिखा रहता था, तो श्री विरूपाक्ष आपको लिखना है। दूसरा एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है कि विजयनगर साम्राज्य में राजकीय आदेश किस भाषा में निकलते थे, तो वो भी आपका आंसर यहाँ पर है कन्नड़ भाषा। ये दो क्वेश्चन इनके अंतर्गत हैं। शासकों का बहुत गहन संबंध शासक यहाँ पर बताते थे, ये मेरे ख्याल से कर लिया होगा आपने। शासक यहाँ पर बहुत गहन संबंध बताते थे भगवान विरूपाक्ष के साथ, और उसी लिए वो कहते थे कि हम हिंदू हैं और विरूपाक्ष के हम जो है वो भक्त हैं। उन्होंने एक विरुद्ध धारण किया, इसको मैं पूरा लिख देती हूं। विजयनगर के राजाओं ने, पॉइंट के तौर पर इसको लिख लीजिए, विजयनगर के राजाओं ने हिंदू सूरतराणा, ये एक उपाधि है, आप उपाधि ही लिख दीजिए, उपाधि, या इसको विरुद्ध भी कहते हैं। जैसे कभी लिख के अगर पेपर में विरुद्ध आ गया तो फिर आप उसको ना उसमें कंफ्यूज हो। हिंदू सूरतराणा की उपाधि धारण की, इसका तात्पर्य क्या होता है? तात्पर्य होता है हिंदू सुल्तान। थोड़ा बहुत जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पहले की क्लास में भी कि विजयनगर साम्राज्य का भी जो स्थापत्य था वो भी तुर्की शासकों से बहुत, या तुर्की संस्कृति से काफी प्रभावित था, क्योंकि अब तुर्की तो भारत में इस समय थे ही, और विजयनगर साम्राज्य के अलग होने से पहले इस क्षेत्र के ऊपर तुर्की सुल्तानों का अधिकार भी था। तो डेफिनेटली जब वहां पर लोग रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव पड़ता ही है। तो इसीलिए ये सूरतराणा जो ये सुल्तान वर्ड है, ये तो एक तुर्की वर्ड है, तो इसको चेंज करके संस्कृत में सूरतराणा लिख दिया गया। तो ये आपकी उपाधि है, विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे उनकी उपाधि हिंदू सूरतराणा। तो यहाँ ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, धार्मिक केंद्र के अंतर्गत और भी हैं, उनको भी हम लोग लिखते हैं। दूसरा हमारा इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोपुरम। गोपुरम और मंडप, हम लोग पहले इस पर बात कर चुके हैं कि जो गोपुरम थे उनको, मंदिरों में गोपुरम निर्माण की जो प्रथा है वो कृष्णदेव राय ने स्थापित की थी। मंदिरों में वो गोपुरम बनवाता था, और जो राजकीय गेट होते थे, यानी कि प्रवेश द्वार, राजकीय प्रवेश द्वार जो होते थे वहां पर भी गोपुरम बनते थे। इसको आपको याद रखना है कि गोपुरम जो है वो दो जगह बनाए जाते थे, मंदिर और राजकीय प्रवेश द्वार। वैसे गोपुरम का जो तात्पर्य है वो ही राजकीय प्रवेश द्वार होता है। गोपुरम की मैंने आपको संरचना भी बताई थी, आपकी जो बुक है उसमें आपको ये मिल जाएगी, बहुत अच्छा एक पिक्चर आपको दिया गया है। इस तरीके से ऊंचे ऊंचे जो एक संरचना बनती थी, बहुत ऊंची होती थी। कई बार राजा अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए इनका निर्माण करते थे कि जो महल है या जो प्रवेश द्वार है, जैसे प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार पर इस तरीके से एक ऊंची संरचना जो बहुत दूर से दिखाई दे। यहाँ के जो मंदिर हैं उन मंदिरों पर ये गोपुरम बने हुए हैं,
और वो भी बहुत ऊंचे हैं जो काफी दूर से दिखाई देते हैं। लेकिन कई जगह राजाओं ने इतने ऊंचे गोपुरम अपने महल के प्रवेश द्वार पर लगाए हैं कि वो मंदिरों से भी ज्यादा ऊंचे हैं। तो इनके पीछे एक बड़ा कारण जो होता था वो होता था अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। कौन कितना ऊंचा गोपुरम स्थापित कर सकता है, किसमें कितनी शक्ति है, क्योंकि ये बनाने में भी काफी मेहनत लगती थी। और कई बार राजा अपनी विजय के उपलक्ष्य में, किसी आयोजन के, कोई यादगार के उपलक्ष्य में भी गोपुरम का निर्माण करते थे। तो अपनी ताकत दिखाने के लिए करते थे और मंदिरों में भी करते थे, अपनी जो उनकी भक्ति थी वो दिखाने के लिए भी करते थे। तो राजकीय प्रवेश द्वार गोपुरम का तात्पर्य होता है। इसके बारे में जो भी मैंने आपको बताया वो आप उसमें लिख सकते हैं, और इस तरीके का चित्र भी आप, अगर आपसे गोपुरम पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। क्या लिखेंगे हम गोपुरम में अगर आएगा तो आता है और क्वेश्चन कि गोपुरम का अर्थ राजकीय प्रवेश द्वार है, और ये प्रवेश द्वार पर इनको बनाया जाता था, मंदिरों पर भी इनको बनाया जाता था, और मंदिरों में गोपुरम बनाने की प्रथा को कृष्णदेव राय ने प्रारंभ किया था। शासक अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए गोपुरम का निर्माण करते थे। इसके अलावा मंडपों का निर्माण भी यहाँ पर होता था। देन इट आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़े, हम दो मंदिरों की बात करते हैं। हमने गोपुरम की बात की, यहाँ पर दो मंदिरों का उल्लेख बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है, हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रॉपरली धार्मिक केंद्र के अंतर्गत मंदिर की बात होती है तो विरूपाक्ष मंदिर। सबसे पहले तो विरूपाक्ष मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। अभी इसकी आपका जो स्थान है कहाँ पर है, ये हम्पी में। अभी इस समय हम्पी कर्नाटक में जो हम्पी नामक जगह है, क्योंकि वही विजयनगर का प्रतिनिधित्व करता है हम्पी क्षेत्र, तो वो ही विरूपाक्ष मंदिर वहां पर है। और विट्ठल मंदिर, दो मंदिर यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार, अपनी स्थापत्य कला के लिए, अपने कला कौशल के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं, शिल्प के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो दोनों ही मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। पहले विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बात करते हैं। इस मंदिर को, एक तो ये है कि इस मंदिर में जो मंडप था, मंदिर के चारों तरफ एक मंडप बनता था। मंडप का भी चित्र आपकी बुक में है, आप उसको देखिएगा। मंदिरों के अंदर ऐसे मंडप बनाए जाते थे, है ना, चारों तरफ इस तरीके का गेट लगा के, और इस तरीके से एक मंडप बनता था। तो यहाँ क्या है कि बहुत पुराना मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर यहाँ का है। और कृष्णदेव राय ने क्या किया था, विरूपाक्ष मंदिर के मंडप का निर्माण करवाया था, और पूर्वी गोपुरम का मंडप और पूर्वी गोपुरम का निर्माण किसने करवाया, कृष्ण देव राय ने करवाया। विरूपाक्ष मंदिर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिखेंगे उसमें प्रॉपरली 4 लाइन। हम्पी कर्नाटक में स्थित है, बहुत ही प्राचीन इमारत है, और इसमें मंडप और पूर्वी गोपुरम का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। बहुत सारे सभागार भी इसमें बने हुए हैं, कई सारी और भी तरह की संरचनाएं भी यहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये विरूपाक्ष मंदिर नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर हमारा जो मंदिर आता है वो है विट्ठल मंदिर, जो भी वो मंदिर भी आपका स्थित है हम्पी में। विट्ठल मंदिर, ये मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी हम्पी में स्थित है, हम्पी कर्नाटका में। दूसरा आप इसके बारे में क्या लिखेंगे कि देखिए, विरूपाक्ष तो मैंने आपको बता दिया, भगवान शिव का मंदिर है, वो शिव विरूपाक्ष का नाम है। और विट्ठल किसका मंदिर है, भगवान विष्णु, विट्ठल नाम है भगवान विष्णु का, तो विष्णु का ये मंदिर है। यहां से आपको यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कहां पर स्थित है और किस तरीके, कौन से भगवान का ये मंदिर है। इस मंदिर में भी आपको सभागार, मंडप, रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर है। ये विट्ठल मंदिर अपनी शिल्प कला के लिए, अपनी कलाकृति के लिए बहुत ज्यादा ये
फेमस है? ये दोनों मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंतर्गत। और अब हम एक और मैं तथ्य आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पर 1 नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है कि मंदिर परिसरों की विशेषता क्या थी? मंदिर परिसर की विशेषता, ये आपको 1 नंबर में आ सकता है। तो इनकी मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता थी रथ गलियां। ये पॉइंट जो है आपकी किताब में बिल्कुल ऐसा ही दिया गया है, मंदिर परिसर की चारित्रिक विशेषता। और ये जो लाइंस हैं किताब की, ये ऐसी की ऐसी आपसे खाली स्थान में पूछ ली जाती हैं। कल भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, मंदिर परिसर की चारित्रिक विशेषता, यानी कि जितने भी मंदिर हमें यहां से मिले हैं उन सभी मंदिरों में एक कॉमन विशेषता क्या थी? तो आंसर है आपका रथ गलियां। रथ गलियां एक संरचना है। जो गलियां बनाई जाती थी वो बिल्कुल एक ही सीध में रहती थी। गोपुरम से एक सीधी लाइन आती थी और सीधी जाके वो गलियों में मिल जाती थी। हम लोग वहां पर जाकर जब इनको देखेंगे तो हम ज्यादा इजीली इनको समझ सकते हैं। फिलहाल हमारे लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है और आपको उसी तरीके से उसको याद कर लेना है। इसके अलावा मंदिर धार्मिक केंद्रों के अंतर्गत और कोई क्वेश्चन आपका नहीं है जो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर धार्मिक केंद्रों के अंतर्गत इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर बताइए और अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।